अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसफ़ खान, आपका होस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमास के बारे में। एमास एक ऐसे डिस्कवरी टूल है जो कि ओवास की टीम ने, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की टीम ने डिज़ाइन किया है। इस टूल की ख़ास बात यह है कि एक इन डेप्थ टूल है जो कि नेटवर्क या फिर टारगेट की मैपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इस टूल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं टारगेट मैपिंग के लिए और एसेट को डिस्कवर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमास की ऑफिशियल रेपो से स्टार्ट करते हैं कि ये रेपोजिटरी क्या कहती है एमास टूल के बारे में। कि इट्स अ इन डेप्थ अटैक सरफेस मैपिंग एंड एसेट डिस्कवरी टूल। बिल्कुल सही है कि बहुत ही इन डेप्थ टूल है। काफ़ी सारी टेक्निक इस्तेमाल करता है एसेट्स को डिस्कवर करने के लिए और काफ़ी हमारा काम आसान कर दिया है। टेक्निक इस्तेमाल करता है डीएनएस स्क्रैपिंग, सर्टिफिकेट के थ्रू डोमेन फाइंड करना, एपीआई और वेब आर्काइव। एमास को ऑल इन वन टूल भी कहा जाता है कि ये तकरीबन हर ओकेजन के लिए ये एक टूल काफ़ी है। ये इसी चीज़ को सामने रख के डिज़ाइन किया गया है कि तमाम डीएनएस इन्यूमरेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम एक टूल को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करवा लें। तो इसका मेन पर्पज़ ये, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको क्लोन करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अब ये काली की अपनी ऑफिशियल रेपो के अंदर भी मौजूद है, जैसे कि आपने कहा apt get इंस्टॉल और एमास। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे दोबारा इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा एमास। अब यहाँ पे हमें 3 यूआरएल मिल गए। सबसे पहले कुछ यूआरएल देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सब कमांड्स की जो कि इस वीडियो का पर्पज़ है। हमने कॉपी करवा लिया यूज़र गाइड का यूआरएल जो कि हम पूरी थ्रू आउट द वीडियो फॉलो करने वाले हैं। यूज़र गाइड के अंदर चीज़ें बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की हुई हैं कि हम किस कमांड को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उस कमांड से हम क्या अचीव करेंगे। यहाँ पे 5 सब कमांड्स मेंशन की हुई हैं। 5 में से 2 सब कमांड्स की हम बात करने वाले हैं। द वन इज़ इंटेल एंड द अदर वन इज़ इनम फॉर इन्यूमरेशन। इंटेल का मतलब है यहाँ पे कलेक्ट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मतलब डिफरेंट डेटा सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एमास हमारे लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और हमें प्रोवाइड करेगा। इन्यूमरेशन के अंदर हम काफ़ी सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जब हम config.ini की फ़ाइल की बात करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्यूमरेशन और किस किस तरह से परफॉर्म करता है एमास हमारे लिए। अब एक बार देख लेते हैं कि बेसिक कमांड क्या है इंटेल की। इंटेल सब कमांड, यहाँ पे तमाम स्विचेस दिए हुए हैं। क्योंकि स्विचेस बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा टूल है ये, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं इससे। लेकिन हम बहुत सिलेक्टेड स्विच इस्तेमाल करने वाले हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप इस टूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं ऐसे डिस्कवर करने के लिए। यहाँ पे एक बेसिक सा सिनेरियो है कि एमास इंटेल, और यहाँ पे हमने कॉपी करवा लिया इसको और स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हमने कहा एमएट डायरेक्टरी, और ताकि अब जो भी काम करें वो हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए, -d@att.com, और हम चाह रहे हैं रिवर्स लुकअप परफॉर्म करवाना हुईज के थ्रू। ठीक है। अब ये इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डिफरेंट रिसोर्सेज या डिफरेंट डेटा सोर्सेज को पिंग करेगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन ला के हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें से कितने यूआरएल या कितने जो डोमेन थे वो डेड हैं और कितने लाइव हैं, ये चीज़ हमें अलग से चेक करनी पड़ती है। अगर फास्ट काम हो जाए हम डायरेक्ट भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करवा देता हूँ, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं कि चलते हैं अपने वीपीएस की तरफ। और हमने यहाँ पे कह दिया इंटेल के हम इंटेलिजेंस गैदरिंग परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। हमने कहा एमएस और intel-d@att.com और रिवर्स लुकअप हुईज के थ्रू -o की कमांड इस्तेमाल करते हैं हम आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए हम चाह रहे हैं कि att.com .text, ये कह लेते हैं हम .com_temp.txt। इससे क्या होगा, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। हम बाद में उस फाइल को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए भी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि att.com.net हो सकता है कि ये स्कोप में हो, ये AT&T का ही डोमेन हो। बाकी ये जो तमाम चीज़ें आ रही हैं हो सकता है कि ये आउट ऑफ स्कोप हो। इस तरह की तमाम चीज़ों को आपने खुद मैन्युअली वेरीफाई करना पड़ता है कि इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो कि हमारे डोमेन या हमारे स्कोप में आती हैं और कितने डोमेन्स हैं जो कि हमारे स्कोप में नहीं आते, ताकि आप फॉल्स पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएं। ये स्क्रॉल अप की वजह से ऐसा हो गया। एक बार देख लेते हैं। ओके, कंप्लीट हो गया ये। हमने कहा AT&T
अब यहाँ पे हमें कुछ डोमेन्स मिल चुके हैं, देख लेते हैं। wc-w के 1285 1285 डोमेन्स हमें प्रोवाइड करे हैं इसने। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रिप करवाऊँ और चेक करूँ कि ATT नाम के कितने डोमेन्स हैं, तो ये 593 हैं। क्योंकि मैं VPS यूज़ कर रहा हूँ, VPS के अंदर SSH रिस्पॉन्सिव हमेशा नहीं होता, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसको इस तरह इस्तेमाल करते हुए। हमने कहा ATT। अब एक काम हम और भी कर सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम अपने मतलब की चीज़ ग्रिप करवाएं, जैसे कि ATT, और उसको फॉरवर्ड कर दें हम इंटेल की कमांड के अंदर, intel.txt, और हमने सेव करवा दिया इसको। और हम करवा लेते हैं मैच DNS की। अगर आपको वीडियो याद हो जहाँ पे हमने बताया था कि हम एक हाई परफॉर्मेंस टूल है, DNS रिजॉल्वर का काम करता है, डोमेन्स को रिजॉल्व करके आपको बताता है कि ये डोमेन रिजॉल्व हो सकता है और ये डोमेन रिजॉल्व नहीं हो सकता, जो कि हम अपनी हर एक्टिविटी के अंदर जहाँ जहाँ पर हम डोमेन फाइंड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को फिल्टर करने के लिए। जैसे कि मैच DNS से हमने कहा intel.txt। अब ये मैंने ऑटोमेट कर दिया इसको, ताकि मुझे बार बार पूरी कमांड टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। इसने हमें एक टूल या एक फाइल नेम प्रोवाइड कर दी रिजॉल्व करके, resolved-domain.txt। दिस इज समथिंग नॉट गुड। एक बार हम करवा लेते हैं इंटेल रिमूव मैच DNS, और इसको करवा के देख लेते हैं कि क्या हमें यहाँ से कोई एफिशिएंट आउटपुट मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं मज़ीद एमास की दूसरी कमांड की तरफ, जो कि हम देख सकते हैं एसेट डिस्कवरी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हमने बात करी है कि एमास इंटेल, और हमने एक बेसिक सा कमांड एग्जीक्यूट करवाई है हु इज़ की, ठीक है। डोमेन नेम सेपरेट बाय कोमा, हम एक से डोमेन यहाँ मेंशन कर सकते हैं बाय पुटिंग अ कोमा। रिजॉल्व डोमेन्स, और यहाँ पे हमें बहुत सारे डोमेन्स मिल गए। अब अगर हम यहाँ पे ATT के डोमेन्स को ग्रिप करवाएं और कंफर्मेशन करें कि यहाँ पे कितने डोमेन्स हैं, तो 552 डोमेन्स हैं जो कि हमें यहाँ से अचीव हुए। अब अगर इनको मैं रिडायरेक्ट करवा दूँ अपनी एक सेपरेट फाइल के अंदर, जहाँ पर मुझे पता हो कि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग से मुझे मिले हैं, और intel.txt। अब बाकी मैं चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा आउटपुट क्लीन हो चुका है कि हमें यहाँ पे एक चीज़ मिल गई है intel.txt। अब स्विच करते हैं हम अपने इन्यूमरेशन कमांड की तरफ कि इन्यूमरेशन कमांड को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इनेबल एक्टिव रिकॉन मेथड। एक्टिव रिकॉन के अंदर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसको बिल्कुल एग्जीक्यूट करवाएंगे, लेकिन हम इसको हाफ के अंदर ही रोक देंगे। और हमने कहा इनम डैश एक्टिव, या फिलहाल एक्टिव अगर हम ना भी करवाएं, और डैश डी प्रोवाइड करें फॉर डोमेन att.com-o, और हमने कहा enum_temp.txt, हिट एंटर, ताकि अब इन्यूमरेशन परफॉर्म करे और यहाँ से जो भी डोमेन्स हमें मिलते हैं वो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें। एक बात याद रखें कि इन्यूमरेशन है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हो सकता है कि ये कुछ आवर्स आपके ले ले, कुछ घंटे आपके ले ले, आपको इसके बावजूद भी कंप्लीट ना हो उसका जो प्रोसेस है, इसलिए आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए। तब तक ये हो रहा है तो एक काम और कर सकते हैं हमने कहा दूसरी फाइल की मैं बात कर रहा था config.ini, जो कि बहुत ही बेहतरीन फाइल है। तमाम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाती है, हमें चीज़ों को वन बाय वन करके मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप चाहें तो ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इस पूरी फाइल को अपने पास कॉपी करवा के आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ओके, config.ini। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि config.ini की फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है। अब आपने क्या काम करना है, आपने इस पूरी फाइल को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर से मतलब ये कि मोड पैसिव चाहिए या मोड एक्टिव चाहिए। अगर आप इन्यूमरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो आपको इसको अनकमेंट करना होगा, तब जाके आप इन्यूमरेशन की कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। आउटपुट डायरेक्टरी आपने मेंशन करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट एमएस ही इसकी डायरेक्टरी का नाम होता है। आप चाहते हैं कि मैक्सिमम DNS क्यूरीज कितनी हो, आप ASN नंबर मेंशन करना चाह रहे हैं, पोर्ट नंबर, पोर्ट, डिफरेंट चीज़ें हैं। जो भी आप रूट डोमेन देंगे वो रूट डोमेन यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। DNS रिजॉल्वर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सपोर्ट करता है। अगर आप चाहें तो अलग से फाइल
भी मेंशन कर सकते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए ये DNS रिजॉल्वर यूज़ करेगा। और यहाँ पे कोई आउट ऑफ स्कोप डोमेन है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेटा सोर्स जो आप चाहते हैं कि ना यूज़ किया जाए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रूट फोर्स के हवाले से, वर्ड लिस्ट के हवाले से, परम्यूटेशन के हवाले से, ये तमाम चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। इसी वजह से MS को कहा जाता है कि ये हर ओकेजन का टूल है। आपकी तमाम एक्टिविटी या मोस्ट 90% की जो एक्टिविटी आपकी DNS की होती है वो आई थिंक ये एक अकेला टूल कवर कर लेता है। जैसे कि वर्ड फ्लिप है कि अगर कोई डोमेन डिस्कवर करता है एमास, जैसे कि टेस्ट dev.oauth.org, तो फिर क्या काम करेगा, ये इनको फ्लिप करेगा, फ्लिप करके चेक करेगा क्या ये डोमेन एग्जिस्ट करते हैं। और क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन से बहुत ज़्यादा डोमेन डिस्कवर कर लिए जाते हैं, तो ये जो टेक्निक है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐड नंबर मेंशन करना, कितने नंबर हैं कितने नंबर नहीं है, 1 2 3 4 वर्ड लिस्ट आप चाहें तो खुद से यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपने ये वन टाइम थोड़ी सी एफर्ट करनी है, उसके बाद आपको बार बार चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी API की यहाँ मेंशन करनी है और उसके बाद कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। ये किस तरह करवा सकते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने कहा Ctrl+C, ताकि जो भी इसका प्रोसेस है वो रुक जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब अगर मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कॉपी करवा लूँ और पेस्ट करवा लेते हैं इसको टेक्स्ट एडिटर के अंदर, इसको हम सेव करवा लेते हैं अपनी टेम्प डायरेक्टरी में, ताकि हम फाइल को मज़ीद इस्तेमाल कर सकें। मज़ीद एसेट डिस्कवरी के पर्पज़ के लिए हमने कहा MS और हमने कहा enum.txt और हमने यहाँ पे इसको सेव करवा दिया। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज करवा लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कहा enum.txt। अब जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट रेंज आ गई है, हमें यहाँ से एक रेंज मिल गई है, यहाँ पे हमें ASN नंबर मिल गया है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मज़ीद एसेट को डिस्कवर करने के लिए। अब एक बार देख लेते हैं ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले खोलते हैं अपनी यूज़र गाइड, यहाँ पे आप सर्च करवा लें ASN, यहाँ पे जहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हुई होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंटेल ASN हमने कहा ठीक है, इसको करवा लेते हैं हम क्लियर। ASN के अंदर आपने नंबर प्रोवाइड करने हैं जो कि आपने डिस्कवर करे हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसको इस तरह निकाल सकते हैं, ग्रिप ASN। यहाँ पे हमारे पास आ गई ASN की लाइन और इसको हमने करवा लिया ऑक एक लैंग्वेज है और ठीक है। अब मज़ीद इसको करवा लेते हैं XArgs स्ट्रीम एडिटर की काम करता है, स्ट्रीम एडिटर। और ये तमाम चीज़ें हमें अब बहुत आराम से मिल गई हैं। अब इस पूरी लाइन को हम यहाँ पे पेस्ट करवा सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। और हमने कहा asn.txt, अगर हमें यहाँ से कोई डोमेन मिलते हैं या नहीं मिलते, जो भी आउटपुट होगा वो हमें इस फाइल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई हमें ASN के थ्रू। अब जो भी यहाँ से आउटपुट आता है या नहीं आता वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल हम करवाते हैं इसको क्लियर और गेट इनम। अब क्योंकि यहाँ पे रेंज प्रोवाइड की हुई है, CIDR नोटेशन प्रोवाइड की हुई है, हम चाहें तो हम यहाँ से इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको करवा लूँ ऑक और मैंने कहा ठीक है प्रिंट, और अब हमें यहाँ पे चीज़ें मिल गई हैं। यहाँ पे हम ग्रिप करवा लेते हैं। ग्रिप करवाने के बाद हम कहते हैं -V फॉर इन्वर्स करवाना है हमने ASN और इसको ठीक है। अब हमारे पास एक क्लीन आउटपुट मिल चुका है रेंज का। हम यही काम करेंगे, हमने कहा ठीक है XArgs स्ट्रीम एडिटर, ताकि हम अपनी कुछ चीज़ों को बहुत, यहाँ पे हमने कहा range.txt, यहाँ पे हमारे पास रेंज आ गई। अब हम चाहें तो इसको एज इट इज़ रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं एमास को, ताकि वो यहाँ से हमें डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करके दे। ठीक, अब जब तक ये हो रहा है तो हम एक बार स्विच करवा लेते हैं रेंज। अब एक बार देख लेते हैं कि हम किस तरह रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेल के अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग
CIDR और CIDR की ये पैटर्न आ गया। MS इंटेल और CIDR आपने पास करना है यहाँ पे। MS इंटेल और CIDR, उसके बाद आपने यहाँ पे पास कर देनी है अपनी रेंज विथ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ और डैश ओ हमने कहा रेंज डॉट txt। अब जो भी आउटपुट होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ में हमें डिफरेंट डोमेन्स मिल रहे हैं। अब ये डोमेन्स एक्चुअल के अंदर स्कोप में है या नहीं है ये हमें अलग से वेरीफाई करना पड़ता है, अलग से चेक करना पड़ता है, क्योंकि AT&T का स्कोप बहुत बड़ा है। तो पॉसिबल है कि शायद कुछ डोमेन्स इनमें से वो हों जो कि स्कोप में हो या कुछ डोमेन ऐसे हों जो कि स्कोप में ना हो। ये सब चीज़ें हमें अलग से वेरीफाई करनी पड़ती हैं। अब एक चीज़ और, आखिरी चीज़ मैं आपको आज की वीडियो की दिखा दूं जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम Ctrl+C से इसको एग्ज़िट करवा लें। समटाइम्स SSH या फिर VPS के ऊपर जो हम कनेक्शन लेते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिवनेस का मसला होता है, हमारी कमांड सही तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट या एग्ज़िट नहीं हो रहा है बहुत आराम से। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि दूसरे टैब पे आ जाते हैं, config.ini देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तमाम फाइल ओपन होके आ गई। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि config.ini की फ़ाइल कि ये वो एक्चुअल फ़ाइल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, और इसको मैंने किस तरह सेट किया हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप चाहें तो इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, MS और इनम के साथ इनम की कमांड इस्तेमाल करेंगे और आप आगे से कहेंगे -config और आपकी config.ini की पाथ जहाँ पे आपने पाथ मेंशन की हुई है। अब क्योंकि ये पाथ मेरे पास है root config.ini, ठीक है। अब हमने ओपन कर लिया config.ini की फ़ाइल, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। अब यहाँ पे हमने मोड एक्टिव रखा हुआ है। एक्टिव का क्या पर्पज़ है? एक्टिव का पर्पज़ ये है कि मैं इन्यूमरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ जो कि एक्टिवली की जाती है। अगर हम यहाँ पे पैसिव कर देंगे तो फिर हम इसको इंटेल मोड के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटेल की कमांड एक्टिव मोड को एक्टिव रखने के बाद रन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने एक कमांड मेंशन की है, अगर मैं ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इंटेल कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन ये हुई है मोड एक्टिव हुआ हुआ है तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। इनम सपोर्ट करता है एक्टिव रिकॉनेसेंस को, तो उसके लिए आपके पास ये इनेबल होना लाजमी है। अगर आप इंटेलिजेंस मोड पे जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये अनकमेंट करना पड़ेगा और इसको कमेंट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ है जो अक्सर बेसिक कमांड में प्रॉब्लम करती है, तो आई थॉट के मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। बाकी तो तमाम वो चीज़ें जो कि आप खुद पढ़कर समझ जाएंगे कि इनका क्या मतलब है। आपने डोमेन की जगह पे डोमेन मेंशन करना है कि किस डोमेन को आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, जिसको आप DNS रिकॉनेसेंस परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, एनिमेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, ब्लैक लिस्ट, रिजॉल्वर्स, तमाम चीज़ें हैं जो कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। बस आपको वहाँ रिस्पॉन्स या अनकमेंट करके आंसर कहना है कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर API की प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा एसेट्स आप डिस्कवर कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा MS डेटा सोर्सेज को इस्तेमाल करेगा एसेट डिस्कवरी के लिए। अब एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब अगर मैं ये कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट एक्चुअल में नहीं होगी। ये कमांड में एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि हमने मोड एक्टिव सेट किया हुआ है। एक बार दिखा देता हूँ, देखें अब ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मोड एक्टिव सेट किया हुआ है तो हमारी कमांड एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं हुई, और ये कमांड थी जो अभी हमने एग्जीक्यूट की थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं और इन्यूमरेशन मोड के ऊपर लेकर आ जाऊं, इन्यूमरेशन की कमांड यहाँ पे लगाऊं तो ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमने कहा इनम, अब चेक करते हैं क्या ये एग्जीक्यूट होती है नहीं होती। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पॉज आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारी जो कमांड अभी हमने दी है वो बिल्कुल सही है। ये अब तक डिफरेंट सब डोमेन फाइंड करने में लगा हुआ है और यहाँ पे भी अब तक हमें कोई चीज़ नहीं मिली। अब क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये मज़ीद टाइम लेता है, पहले से ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज हम चाहते हैं कि हम फ्लिप वर्ड्स करवा के चेक करें, कि हम चेक करें डोमेन रिजॉल्व हो रहा है,
ब्रूट फोर्स करवाना चाह रहे हैं, हम डिफरेंट एपीआई प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा सब डोमेन्स हमें प्रोवाइड करता है एक्टिव इन्यूमरेशन की वजह से। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, अगर आप चाहें तो इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।